नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी आ डिवाइन वॉइस पर। अपने फ्री भृगुनंदी नाड़ी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोर्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि जब चंद्रमा के ऊपर के आपके जन्म का जो चंद्रमा है, आपके हॉरोस्कोप में जो चंद्रमा है, उसके ऊपर से जब बाकी ग्रहों का गोचर होता है तो उसके क्या जर्नलाइज इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन के ऊपर, और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से क्या क्या जर्नलाइज जो रिजल्ट हैं वो एक जातक को देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करें, मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि जो दूसरे लोग भृगुनंदी नाड़ी इस फ्री कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं वो सब तक पहुंच सके। जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ये वीडियो दूसरों के पास पहुंचेगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमाओं के ऊपर, आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर जब बाकी ग्रहों का गोचर होता है तो क्या इफेक्ट होता है, शुरू करते हैं हम सूर्य से। सूर्य का जब गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो चंद्रमा ब्लेम का कारक, ठीक है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कोई प्रॉमिस है, चंद्रमा मैलेफिक इफेक्ट के अंदर है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि जातक के पिता को किसी ब्लेम का सामना करना पड़े। अना मतलब झूठा ब्लेम भी हो सकता है, और बिना किसी बात के भी कोई ना कोई ब्लेम जो है जातक के पिता पे रख सकता है। अब हम देखिए कि सूर्य जो है पिता का कारक है, चंद्रमा जो है वो यात्रा का कारक है। तो जातक के पिता को कोई छोटी मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। अब आप देखिए कि चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक भी होता है, मन का कारक भी होता है, और सूर्य राजनीति का कारक भी होता है। तो आप ये चीज देखिए कि ऑल ऑफ अस, मतलब आप देखेंगे कि एकदम से जो आपकी माता है वो राजनीतिक विषय में रुचि लेने लगी, ठीक है। अब देखिए कि जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं जो है डिसिप्लिन का कारक भी है, पंक्चुअलिटी का कारक भी है। अब देखिए सूर्य को सुबह उदय होना है तो उदय होना है, जिस टाइम पे अस्त होना है तो अस्त होना है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी माता है, जैसे ही ये गोचर चंद्रमा को इफेक्ट करेगा तो आपकी माता जो है थोड़ी ज्यादा अनुशासक हो जाए, अनुशासनात्मक ढंग से जीवन में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगी, और पंक्चुअलिटी के ऊपर जोर देंगी। आपको पंक्चुअलिटी के लेसन्स भी सुनने को मिल सकते हैं, और आपको ये भी उनसे जो है सीख मिल सकती है कि वो कहें कि आप थोड़ा और डिसिप्लिन होइए। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, इन सब चीजों के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देने लगे। अब आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो जो है सूर्य से रोशनी लेता है, माता का कारक है, सूर्य रोशनी देने वाला है। और और आयुर्वेद जो कि एक हमारी पद्धति है, ठीक है। आप देखिए पूर्णमासी जब होती है ना, तब सूर्य की प्रॉपर लाइट जो है चंद्रमा को मिलती है, और चंद्रमा बड़ा सा खूबसूरत, एक ब्रिलियंट और बहुत ही ज्यादा चमकीला नजर आता है, अपने पूरे रूप यौवन पर होता है, ठीक है। तो ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आपकी जो माता है वो अपने ऊपर ध्यान दें, और अपनी स्किन को नरिश करने वाले जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी वो ध्यान दें, पैसा खर्च करें, समय खर्च करें। किसी ऐसे जो सैलून में जाएं जो कोई मसाज थेरेपी या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हो, जिससे कि स्किन की जो ग्लो है, एनहेंसमेंट है और ब्यूटी है, उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अब आप देखिए कि सूर्य जो है इस बात का कारक है कि
आप किस त्याग कितना कर सकते हैं, आपकी जो दान देने की, किसी के लिए कुछ करने की क्षमता है, वो सूर्य से पता लगती है। ये एक प्रमुख गुण है सूर्य का। अभी आप देखिए कि सूर्य सुबह उदित होता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी रिटर्न के, सूर्य जो है पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है, जिससे पूरी सृष्टि जो है वो चलती है। ठीक है, ऐसे ही आप पाएंगे कि आपकी माता दान धर्म में ज्यादा रुचि लेने लगी हैं, पवित्र कार्य करने में, कोई यज्ञ पूजा पाठ ऐसी चीजें करने में उनकी रुचि में एकदम से बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, फिर आप देखिए कि चंद्रमा सास का कारक है। ठीक है, अगर आप स्त्री जातक हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो सास है वो एकदम से काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हैं, उनका व्यवहार जो है उसमें काफी ऊर्जा से भरा हुआ है, वो अथॉरिटेटिव है, पर मतलब पूरे घर के ऊपर कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस या इस तरह के कार्य वो करना चाहती है। ठीक है, अब चंद्रमा जो है ट्रांजैक्शन का कारक है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपकी जो माता है या माता समान स्त्रियां हैं, जिनकी वजह से आपका धन खर्च हो रहा है, या आपकी माता आपके पिताजी के धन को जो है किसी हाई क्वालिटी चीजों को खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो वो पैसा जो है कहीं ना कहीं आपके शरीर में पित्त कफ, जो पित्त एलिमेंट है, उसके इम्बैलेंस होने से जो रोग उत्पन्न होंगे, उसकी वजह से भी दवाइयों पे खर्च हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जब चंद्रमा के ऊपर से मंगल का गोचर होता है, मंगल सेनापति है, मंगल आपकी एनर्जी है, तो मंगल डेस्टिनी ब्रेकर भी है। ठीक है, दुर्घटना का कारक भी है। तो आप ये देखेंगे कि आपके माता जी को कोई बीमारी या कोई रोग हो सकता है, या बीमार हो सकते हैं। अगर कोई परमानेंट मैलेफिक कॉम्बिनेशन ऐसा प्रॉमिस आपके बर्थ चार्ट के अंदर है, तो ये बीमारी मतलब एक लंबे समय वाली या सीरियस टाइप की हो सकती है। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है, तो मामूली सा मतलब सर्दी जुकाम या छोटी मोटी कोई चीज, मतलब ऐसी चीजों टाइम बिंग के लिए ऐसा अनुभव हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा है वो यात्रा का कारक है, मंगल जो है छोटे भाई का कारक है, तो आपके भाई को यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, मंगल जो है वो हेस्टनेस, जल्दबाजी को, एनर्जी है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र जो मन का कारक है वो काफी एनर्जेटिक होगा, आप जल्दबाजी करने लगेंगे, आपका मन चंचल हो जाएगा, चंचल कार्य करने लगेंगे, या आपको मानसिक चिंता भी हो सकती है। चंद्रमा माता का कारण है, कारक है, और मंगल ऊर्जा का। अब देखिए यहां मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो काल पुरुष कुंडली है वो प्ले कर रही है एक मेजर रोल। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो ही पद्धतियां हैं जो काल पुरुष कुंडली के ऊपर चलती हैं, एक भृगुनंदी नाड़ी, एक लाल। ठीक है, तो ये एक मैं छोटे छोटे आपको मतलब पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशंस बीच बीच में देता जाऊंगा, जो स्पेशल होंगे, जो जो इस चीज को कैच करेगा, रिसर्च करेगा, तो उसे एक नई डिमेंशन लगेगी कि उसके लिए ओपन हुई, चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी इस कोर्स में हम जो चीज सीख रहे हैं, हमारा एम्फेसाइज रहेगा, हमारा जोर रहेगा कि विभिन्न पद्धतियों में समानता देखें, किस तरीके से अलग अलग पद्धतियां जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं, कंप्लीमेंट करती हैं। ना कि हम चीजों को अलग अलग करके देखें, अलग अलग करने करके देखने की जगह उनको उनमें उनको समावेश करने की कोशिश करें। ठीक है, अब जैसे कि लाल किताब लाल काल पुरुष कुंडली पे चलती है, भृगुनंदी दाढ़ी काल पुरुष कुंडली पे चलती है। अब इनमें आप देखिए
अध्ययन कीजिए, आपको बहुत सारी समानताएं जो है नजर आए। ठीक है। हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है कि वैदिक अलग है, केपी अलग है, और भृगुनंदी नाड़ी अलग है, फलां पद्धति अलग है। हमें ये देखना है कि कैसे जो अलग अलग पद्धतियां हैं एक दूसरे को हेल्प आउट करती हैं, कंप्लीमेंट करती हैं, उनका समावेश कैसे हो सकता है। क्योंकि कोई भी पद्धति परफेक्ट नहीं है। हर पद्धति जो है, हर तरह की जो पद्धति है, उसमें कोई ना कोई शॉर्टकमिंग्स है, या उसका आप उसको शॉर्टकमिंग मत बोलिए, उसका फोकस किसी एक विशेष काम के ऊपर है। ठीक है। हर पद्धति से हर तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो हर पद्धति एक स्पेशल पर्पस के लिए होती है। तो कुछ चीजें उसमें मिसिंग होती हैं, तो वो दूसरी पद्धति से आप कंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो ऐसे समय में चंद्रमा माँ का कारक है, मंगल ऊर्जा है, तो आपकी माता जी जो हैं काफी ऊर्जावान महसूस कर सकती हैं। ठीक है। आप में या आपकी माता में एकदम से खाना बनाने के लिए रुचि जो है वो जाग सकती है। ऑल ऑफ अ सडन जो है आप पाएंगे कि आप कुकिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप तरह तरह के व्यंजन को खाना पसंद करेंगे। ठीक है। मसालेदार खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मंगल हॉटनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चंद्रमा खाने का कारक भी। तो आप मसालेदार चीजों को खाएंगे, वहां आपका ध्यान जाएगा। ठीक है। और आपका मन बजरंगबली के मंदिर जाने को भी कर सकता है। आपके आपके माता जी का ऐसा मन हो सकता है, या आपके माता जी जो अगर उनके बर्थ चार्ट में भी ऐसे कॉम्बिनेशन है, या आपके बर्थ चार्ट में भी आप देखिए, एनालिसिस कीजिए। आपकी माता जी हो सकता है, मैं ऑल ऑफ अस मतलब टाइम के साथ इस गोचर में महसूस करें कि जिम जाना चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर वो ज्यादा स्पोर्ट्स वुमेन है तो जिम जाएंगी। अगर सामान्य है तो हो सकता है वो सोचें कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे सैर करनी चाहिए, अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहिए, या एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए, किसी घोड़सवारी करना, कोई मार्शल आर्ट्स सीखना, या अगर पहले सीखती थी तो फिर से उसे रीस्टार्ट कर सकती हैं, या किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। अब मंगल जो है कहीं चंद्रमा औषधि से भी जुड़ा हुआ है, और मंगल भी कहीं ना कहीं औषधि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल जो है वो देह का कारक भी। ठीक है। फर्स्ट हाउस, जब आत्मा को शरीर मिलता है। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र भी है, जो कि औषधि और डॉक्टर ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। तो गार्डनिंग गार्डनिंग में रुचि लेना। ठीक है। अगर यहाँ केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये चीज और प्रमुखता से होगी कि गार्डनिंग में रुचि लेना। आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, उनसे संबंधित जो चीजें हैं, स्पेशली जिनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है, उन्हें उगाने में रुचि लेना शुरू कर देना। ठीक है। या आप देखेंगे कि जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं उन्हें आजमाना, है ना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अगर अगर जाति का महिला है, मतलब महिला के बर्थ चार्ट में ऐसा गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर घबराना नहीं। यहाँ पे एक चीज देखें कि ये चीज आपके दशा के हिसाब से भी परमिट है। आपका इसका प्रॉमिस जो है आपके बर्थ चार्ट में भी है, आपके नेटल चार्ट में है। तो देखें कि आपके जो प्रति अगर ऐसा है मैलेफिक कुछ, तो ये हो सकता है आप देखेंगे कि आपके पति जो हैं वो कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू कर सकते। वो आपको चीट कर सकते हैं, कहीं बाहर फ्लर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा ब्लेम है, चंद्रमा और आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है, अननेसेसरी ब्लेम आ सकता है। और मंगल जो है जो स्त्री जातक होता है, उसकी जन्म कुंडली में पति का कारक होता है। ठीक है। चंद्रमा धोखा भी है। तो जब मंगल उसके ऊपर से गोचर करेगा तो मंगल उसके गुणों को ग्रहण कर लेगा। हम बोलते हैं ना, ग्रह और भाव।
देखिए फिर मैं एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ उछाल रहा हूं। तो यहाँ चीज को आपको, अब देखिए, जो भाव बोलते हैं, वैदिक अगर एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे, ज्योतिष में जाएंगे, तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, वो भाव है। और प्लेनेट को ग्रह बोलते हैं, जो चीजों को ग्रहण करता है। अब चंद्रमा, नेटल चंद्रमा एक भाव के अंदर बैठा, एक भाव लिए हुए, ग्रहण किए हुए। जब कोई गोचर का ग्रह उसके ऊपर से जाएगा, तो उसके गुणों और उस भाव के जो भाव हैं, उसको वो ग्रहण करते हुए अपने रिजल्ट्स देगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैसे हम ये चीजें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फलित बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। आप देखिए, मंगल जो है पति का कारक है जातिका की कुंडली में, चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, चंद्रमा धोखा है, चंद्रमा चीटिंग है। जब मंगल चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, अब अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर, बर्थ हॉरोस्कोप में आप अगर देखें कि ये कॉम्बिनेशन है और उसमें और मैलेफिक इंक्लूडेड है, चंद्रमा कमजोर है और नेचुरल मैलेफिक्स जो हैं वो उसको दृष्ट कर रहे हैं या उसके साथ हैं, जैसे राहु है, तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि आपके जो पति हैं वो फ्लर्ट करने की कोशिश करें आउट ऑफ मैरिज, या उनका कोई आउट ऑफ मैरिज जो है वो कोई फ्लर्ट शुरू हो जाए, चीटिंग हो जाए, आप पे ब्लेम लग जाए, या ऐसी कोई चीजें हो जाएं जिससे आपके मान सम्मान में क्या हो, कमी आ जाए, आपको देखने को मिले। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जब बुध का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है, अब बुध और चंद्रमा जो हैं आपस में शत्रु ग्रह हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम में अब आप देखिए बुध और चंद्रमा की स्टोरी। ठीक है, बुध और चंद्रमा, बुध जो है मतलब चंद्रमा बृहस्पति से शिक्षा लेने जाते हैं और उनकी जो पत्नी है उनको सेड्यूस करते हैं और फिर बुध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक एक अनलॉफुल चाइल्ड। तो यहाँ पर चंद्रमा पे भी दोष आ जाता है और बृहस्पति को भी जो है अ, उसका सामना करना पड़ता है, फिर वो बृहस्पति उसे अपना लेते हैं। तो अगर यहाँ बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाए, या बर्थ चार्ट में ऐसा कोई प्रॉमिस है, ड्यूल राशि है, ठीक है, तो ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मैरिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है। ठीक है, मिथुन या कन्या राशि के अंदर है या धनु राशि के अंदर है, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कोई दोष लग सकता है। ठीक है, अगर आप अविवाहित हैं तो किसी, या अगर आप अविवाहित हैं तो अपनी प्रेमिका के कारण आपको इनसिक्योरिटी, कोई बेचैनी, कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो किसी स्त्री के कारण आपको मतलब टेंशन हो सकती है या किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और आप जो है कला के अंदर, आर्ट फील्ड के अंदर जो है अपनी रुचि लेनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप, अब चंद्र बुध जो है बहन भी है। ठीक है, आपकी बहन पर भी कोई दोष आ सकता है। ठीक है, और आप देखें कि बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी आपका कोई संबंध स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक बड़ी उम्र की महिला को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बुध डॉक्यूमेंट है, चंद्रमा मतलब त्रुटि भी करता है ना, ब्लेम लगवाता है। तो दस्तावेजों में गलती के कारण या आपने निग्लिजेंसी के कारण रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स जो है बनाए, या उसमें कुछ ऐसा हुआ तो जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा जो है चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चेस्ट वाला एरिया जो लंग्स है हमारी। तो बुध जो है त्वचा को रिप्रेजेंट करता है, दोनों दुश्मन है। तो ये भी हो सकता है कि आपको टाइमिंग उस गोचर के लिए के समय में कोई ऐसा स्किन डिजीज हो जाए जो कि चेस्ट के एरिया में या आपके बगल में ऐसी जगह पर हो। ठीक है, बुध जो है एग्रीकल्चर, जमीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपको जो है
एग्रीकल्चर जो जमीन है उसे आप बेच सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा के ऊपर से अगर बृहस्पति का गोचर होता है, तो बृहस्पति जीव है, चंद्रमा चेंज है, तो ऐसे समय में आपके जो रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ लिविंग प्लेस हो सकती है। ठीक है। आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा सकते हैं, जैसे बृहस्पति ने चंद्रमा के ऊपर ब्लेम लगा दिया था, है ना। अब चंद्रमा ने छुपी हुई मकारी की थी, गुरु से पढ़ रहा था चुपचाप, उसकी पत्नी से चक्कर चला गया। अब ऐसा कुछ मतलब कोई कंट्रोवर्सी, कोई ब्लेम, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और चंद्रमा माँ है, और जो बृहस्पति है वो गाइड है, ज्ञान है, गुरु है। तो एक दिव्य ज्ञान की खोज में माता जी किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं। उनका मतलब अट्रैक्शन हो सकता है ऐसी गतिविधियों की तरफ कि किसी गुरु को वो मतलब मानकर किसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहें। ठीक है। बृहस्पति और चंद्रमा अगर मतलब चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर है, तो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, कफ एंड कोल्ड से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा है, तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है। तो ऐसे टाइम में जातक की पत्नी या बेटी जो है वो बीमार हो सकती है। अब मोस्ट प्रोबेबली जब चंद्र और शुक्र का मिलन होता है, तो गायनिक इश्यूज होते हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हैं, तो आप एक और आपके उसमें भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप के अंदर, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है, तो कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। इरेगुलर पीरियड या यौन संबंधी जो गायनिक इश्यूज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसका उपाय समय रहते करना चाहिए, हो सकता है। ठीक है। जब चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर होगा, तो आप देखेंगे कि आपको एक मानसिक अशांति का जो है सामना करना पड़ सकता है। एक 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 दम से आपके खर्चे और फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ट्रांजैक्शन है, शुक्र करेंसी है, फाइनेंस है। तो करेंसी की ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको लॉस हो जाए। ठीक है। और एक चीजें ऐसी है कि अ, चंद्रमा सास है, शुक्र बहू है, सास बहू और साजिश वाला जो सीन है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से घर में झगड़े विवाद और मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि अगर गोचर करते हैं चंद्रमा के ऊपर से, तो ऐसे जातक का अपना प्रोफेशन चेंज हो सकता है, या प्रोफेशन की वजह से लिविंग प्लेस स्थान परिवर्तन हो सकता है। जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होता है, तो जातक जो है बहुत ज्यादा सोचने लगता है, डीप थिंकिंग में चला जाता है, डिप्रेशन में जा सकता है, और जातक के लिए अपमानजनक स्थितियां भी बन सकती। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा के ऊपर से जब राहु का गोचर होता है, तो ऐसे समय में जातक की माता की सेहत को प्रॉब्लम होती है आपके जन्म के ऊपर से, क्योंकि ये लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है। और चंद्रमा जो राहु है वो आपस में शत्रु हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता चाहता हूँ कि अगर जातक जो है उल्टे सीधे काम नहीं करता है, अपने करेक्टर को संभाल कर रखता है, ड्रिंक नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, शराब नहीं पीता है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स से काफी हद तक अपना बचाव कर सकता है। माता की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, माता को जात को मेंटल हेलुसिनेशन हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है, वो कुछ ऐसी चीजें सोचे जो हो ही ना, वो ऐसे डिसीजन ले ले जिससे उसको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। और एक अनजाना भय, भयपूर्ण परिस्थितियां, किसी से झगड़ा हो गया और फिर डर गया कि ये क्या हो गया, तो ऐसी चीजें जो है जातक के साथ हो सकती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा के ऊपर से अगर केतु का गोचर होता है, तो जातक स्वयं या उनके माता जी जो हैं, उनकी इंक्लिनेशन जो होती है एशियंट लैंग्वेजेस की तरफ, अपने धर्म कर्म की तरफ, अपने रीति रिवाजों की तरफ हो जाती है। और वो मतलब दिव्यता महसूस करना चाहते हैं, उसके पीछे जाते हैं। या ऐसा जातक या उसके माता जी ऐसी जगह पर
घूमने जा सकते हैं, जहाँ पे कोई धार्मिक नदी हो, जैसे गंगा स्नान करने जाना, नर्मदा स्नान करने जाना, वहां जाकर नदी में डुबकी लगा सकते हैं। जब चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर होता है, वो माता को शारीरिक अस्वस्थता का इंडिकेशन भी होता है। माता अस्वस्थ रहती हैं, चिंतित रहती हैं, उनके मन में एक अनजाना वहम बना रहता है और वो थोड़ी कटी कटी फील करती है। ठीक है। तो आई होप कि जो हमने आज चंद्रमा के ऊपर से बाकी ग्रहों का गोचर डिस्कस किया, वो आपको हेल्पफुल साबित होगा, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करेगा। हम इसी तरह से आपका अगर सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे, हम इसी तरह से इस फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स को जारी रखेंगे और आपके सामने और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।